अल्कोहल, तो ये सभी चीजें जो हार्मफुल केमिकल्स है आपकी त्वचा में भी रिएक्शंस लेकर आती है। सो हमने खास तौर पर की सोल में कोशिश की है कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स दे सके। और आज जब मैं मेकअप के डेमो की बात करूं तो सबसे पहला स्टेप जो हमें सबको फॉलो करना है वो ये है कि अपना एक रूटीन बनाना है जिसको आप रोजाना फॉलो करते हुए एक हेल्दी ग्लोइंग लुकिंग स्किन पा सकते हैं। ठीक है। सो खास तौर पे जिस दिन आप मेकअप करेंगे कुछ चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले कि एनवायरनमेंट अगर हो सके तो आप कूलर या एसी या फैन के नीचे बैठे ताकि मेकअप करते समय आपका पसीना सिक्रीट ना हो। ठीक है। सेकंड स्टेप मैंने जैसे यहाँ पर सीटीएम का फॉलो किया है। फर्स्ट स्टेप मेरा नायसा का फेस वॉश था जिससे मैंने अपना चेहरा साफ किया। सेकंड स्टेप मेरा मैंने स्क्रब किया है ताकि जितने भी ब्लैक हेड्स और डेड स्किन है वो निकल सके। ठीक है। थर्ड स्टेप मैंने अब मेरा ग्लो अप रोज लाइट सूख गया है। सो मैं यहाँ पर थर्ड स्टेप अपना सिरम का एप्लीकेशन करूंगी। मैं यहाँ पर मोरिंगा क्रीम नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी का जो फिलहाल मौसम है मॉनसून है, गर्मी बहुत है, ऑयल चिपचिपापन पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ मेकअप के ड्यूरेशन में मैं यहाँ पर सिरम लगाऊं। और बहुत ज्यादा सिरम नहीं लगाना है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लगाने वाले हैं। तो लेयरिंग बिल्कुल कम से कम रखना है और एकदम ध्यान से प्रोडक्ट लगाना है। तो मैंने 3 ड्रॉप्स ऑफ सिरम ले लिया है हाथ के ऊपर। और नेक पर भी हम प्रोडक्ट लगाएंगे क्योंकि आपको बीबी क्रीम जो है आप नेक पर भी लगाएंगे। और देखिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को रगड़ नहीं रही हूँ, ध्यान रखिएगा। बहुत जोर जोर से नहीं मल रही हूँ। हल्का सा मर्ज कर लिया। ठीक है। हो सकता है दोस्तों कि आपके पोर्स बहुत बड़े बड़े हैं। हो सकता है कि आपको पसीना बहुत आता है। हो सकता है ऑयल सिक्रीशन ऑयली स्किन की वजह से ज्यादा होता है। सो आप सिरम लगाने से पहले एक बर्फ की टुकड़ी को कॉटन के रुमाल में रैप करिए और अपने पूरे चेहरे पर अच्छी तरीके से रब करिए। थोड़ा समय लगेगा, 10-15 सेकंड जरूर लगेंगे, लेकिन आपकी स्किन जो है टाइट भी फील होगी और आपकी जितना स्वेट का प्रॉब्लम है वो सब कुछ भी कंट्रोल में रहेगा। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल रख सकते हैं। ठीक है। आगे और भी टिप्स देती रहूंगी जिससे आपकी समस्या जो है वो थोड़ी हल हो सके। अब मैंने सिरम लगा लिया है, मेरी स्किन एकदम प्रेप है, प्लम्प लग रही है, हाइड्रेटेड लग रही है। नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पर, हल्का सा, क्योंकि मैं डे मेकअप कर रही हूँ यहाँ पे, डे टू इवनिंग का ट्रांजिशन करेंगे। अगर आप शाम के समय मेकअप कर रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि दिन का मेकअप कर रही हूँ, आप हो सकता है दिन में बाहर आउटडोर्स में हो, लेकिन तब भी हमें रेडिएशन से भी बचना है अगर आप इंडोर्स भी है तब भी। तो मैं हल्का सा यहाँ पर अपना सनस्क्रीन लगा रही हूँ। बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे, बहुत कम मात्रा में लगाएंगे क्योंकि बीबी क्रीम में भी आपके सनस्क्रीन की क्वालिटीज हैं और उसके बाद आपके कॉम्पैक्ट पाउडर में भी है। मैं यहाँ पर बहुत कम प्रोडक्ट लगाऊंगी, लेकिन लगाऊंगी जरूर ताकि धूप से रेडिएशन से मेरी स्किन बच सके। ठीक है। और देखिएगा कि बहुत हल्के हाथों से आपको इसको प्रोडक्ट को लगाना है, रगड़ेंगे तो आपकी स्किन रेड हो सकती है। कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब ये भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आप हमारा 3D जो हमारा स्ट्रोक क्रीम है उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। चाहे तो एज अ हाइलाइटर सिर्फ हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हल्का सा पूरे ऑल ओवर फेस पे लगा रही हूँ ताकि एक जैसी शाइन हर जगह है। ठीक है। मैंने यहाँ पे ये थोड़ा लिक्विडी टेक्सचर में है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एकदम से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आ जाता है। सो इसको मैंने हाथ के पीछे लेते हुए लगा लिया। इवन एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है,
हो सकता है कि आपके डार्क सर्कल्स हो, मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि कई लोगों की शिकायत होती है कि हमारे डार्क सर्कल्स हैं तो बीबी क्रीम के बाद भी वो अलग से चमकते हैं। सो आपको क्या करना है, बुलेट लिपस्टिक का वाइल्ड ऑरेंज शेड आता है बुलेट না, না लिपस्टिक का। গ্যারান্টি ओटा আমার सो আমি मैं ঠিক उसको আছে उंगली की मदद से कैसे কোনো आप গ্যারান্টি নেই। लगाएंगे वो दिखा ওটা देती हूँ, তবে ठीक है। ওই बहुत ওটা ज्यादा একটু ज्यादा प्रोडक्ट नहीं দামের लेना যে है, বানানটা बहुत ঝুলানো कम ওটা कम অল্প प्रोडक्ट একটু लगाना है। বের করে ঠিক করে দিতে और হবে। डरिएगा मत, क्योंकि इस समय हो सकता হ্যাঁ, है হ্যাঁ, कि आपको बड़ा अजीब लगे হ্যাঁ, कि ये कैसे दिख रहे हैं। হ্যাঁ। सो आपको जहां पर भी তাহলে काले অসুবিধা নেই থাকবে। स्पॉट्स है, डार्क स्पॉट्स है या डार्क सर्कल्स है, उस पूरे एरिया में आपको अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को लगा लेना है। लेकिन कोशिश करिएगा कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ना लगाएं। নাহলে পুরাতন और আইডিটা अभी নিয়ে ব্যবহার फिलहाल করো आप তো ঠিক डरिए হয়ে मत যাবে। कि आप कैसे दिख रहे हैं, ওর পুরাতন আইডি क्योंकि লাগবে না इसको তোমার, भी ও हम তো ब्लेंड বন্ধুর সাথে करेंगे, থাকবে, ऐसे ও ही তো नहीं মানা छोड़ করবে না देंगे। ওটা। इसको भी हल्का হ্যাঁ, हल्का ওটা सा আমি हम ঠিক করে দেবো, ब्लेंड হ্যাঁ ওটা करेंगे। আমি ঠিক করে দেবো, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ওকে থ্যাংক ইউ। ধীরে ধীরে এখানে ক্ষীর। ठीक है। হ্যাঁ, आमतौर पर कुछ यहाँ पर आपके स्पॉट्स होते हैं, डार्कनेस होती है। सो आपको ध्यान रखना है कम प्रोडक्ट। और ইচ্ছা মারাত্মক। अब इसको आप ब्लेंड कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आप एक अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, गीला करेंगे उसको, और उसके बाद उसको इस तरीके से प्रेस करेंगे। কটা বাজে? টিজি ठीक है, বলছে স্যার कम हो गया, আসবেন এখানে ঘুমিয়ে নেন। এখানে কিন্তু प्रेस ঘুমানো যাবে करेंगे। না। আইন হবে একদম। ड्रैग नहीं करना है, হ্যাঁ। प्रेस करना है। কি বলতে বলে সবাইকে ধ্যান করতে, সবাই তো ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুমিয়ে টলতে যেরকম। ठीक है, ऑलरेडी बहुत कम हो गया है। ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেছে। अब नेक्स्ट स्टेप आपको রাস্তা বলছে মনু থাকতে চুপ, আর কোনো কথা বলবি না। क्या करना है, हमारे पास 3 BB क्रीम्स अवेलेबल हैं। लाइट, मीडियम और वार्म। मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर है, तो मैं यहाँ पर लाइट बीबी क्रीम का, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा वार्म शेड भी मिलाऊंगी। ठीक है, वो क्यों मिलाऊंगी वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आमतौर पर मेरी स्किन हमेशा पिंक पिंक ग्लो करती है, ठीक है। सो वो मतलब मेरा एक सेंसिटिविटी दर्शाता है मेरे चेहरे की। सो मेरे को इवन स्किन टोन के लिए हल्का सा वार्म शेड इसमें मिलाना पड़ता है। सो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी वार्म शेड आप अपने पास जरूर रखिए। चाहे आप मीडियम लगाते हैं, चाहे आप लाइट बीबी क्रीम लगाएं, हल्का सा वार्म शेड मिला देने से उसमें एक वार्मनेस आ जाती है, ठीक है। सो जिनका गेहुआ रंग है, उससे डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो वो मीडियम शेड इस्तेमाल करेंगे और हल्का सा उसके अंदर वार्म शेड मिलाएं। मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर है, तो मैं लाइट स्किन टोन के लिए लाइट बीबी क्रीम का इस्तेमाल करूंगी और हल्का सा इस पे वार्म शेड, बहुत हल्का सा वार्म शेड मिलाऊं, ठीक है। चलिए, सो यहाँ मैं अपने हाथ के पीछे प्रोडक्ट ले रही हूँ, कुछ इस तरीके का, ठीक है। और इसमें मैं हल्का सा वार्म शेड मिला रही हूँ। अब मैं ब्रश का इस्तेमाल करूंगी। ये फ्लैट ब्रश है जो आपके ब्रश सेट में आता है, और इसकी मदद से मैं एक इस तरीके से मिक्स कर लिया, और पहले जहां मैंने करेक्शन किया है उस जगह पर मैं हल्का हल्का सा प्रोडक्ट लगाऊंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से अब इसको हल्का हल्का सा वहीं पर ब्लेंड कर देंगे। इस समय आप कैसे दिखते हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे हम, क्योंकि ये सब कुछ अभी इवन होगा। बस इस तरीके से आपको अप्लाई करना सिखा रही हूँ, क्योंकि बीबी क्रीम जो है सेट होने लग जाती है, ठीक है। मैंने लिप बाम लगा रखी थी, उसके ऊपर मैं बीबी क्रीम लगा रही हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमारी डार्क लिप्स होते हैं, तो हमें बहुत अजीब सा लगता है कि हमारे लिप्स पे वो पिंक कलर का टोन अगर हम लगा रहे हैं तो वो एग्जैक्टली विजिबल नहीं होता है। तो उससे बचने के लिए आपको बीबी क्रीम अपने लिप्स पर भी लगानी है, ताकि इवन लुक आए।
देख रहे होंगे कि मैं बहुत लेयरिंग पतली लगा रही हूँ, क्योंकि हम डे मेकअप, ऑफिस मेकअप हो सकता है, या कोई एक छोटा सा फंक्शन हो, आपके घर में कोई पूजा है या कोई छोटा फंक्शन है, तो उस दौरान अगर आप बहुत ज्यादा बीबी क्रीम लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ मेकअप कर रखा है। तो आजकल नो मेकअप लुक का भी बहुत ज्यादा फैशन है, सो उसको अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लाइट लेयरिंग करें। ठीक है। हाँ, शाम के वक्त अगर आप जा रहे हैं, शाम के वक्त आपका पार्टी मेकअप है, उस दौरान आप अच्छी लेयर लगा सकते हैं। लाइट्स का भी फर्क होता है दोस्तों। अगर आप ट्यूब लाइट में मेकअप करते हैं तो उसका लुक अलग आता है, आप येलो लाइट में मेकअप करेंगे तो उसका लुक अलग आता है। क्योंकि पार्टीज में आमतौर पर येलो लाइटिंग होती है, कैमरे की भी येलो लाइटिंग होती है, तो आपकी फोटोज कुछ उस तरीके की आती है। तो ये भी आपको कंसिडर करना है। प्लस जितना भी मेरा प्रोडक्ट बच गया है, ये मैं नेक पर लगा रही हूँ, क्योंकि नेक पर भी आप प्रोडक्ट लगाएंगे ताकि वो इवन लुक आ सके। ठीक है। अब वही गीला वाला ब्यूटी ब्लेंडर मैंने लिया और मैं इस तरीके से टैप कर प्रेस। प्रेस करेंगे, ड्रैग नहीं करना है। प्रेस करने से आपका जितना एक्स्ट्रा लेयर होगा, अगर एक्स्ट्रा है तो वो निकल जाएगा, ब्यूटी ब्लेंडर पर आ जाएगा। और प्रेस करने से आपका जो बीबी क्रीम है वो आपकी स्किन में सेट होता जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपका बीबी क्रीम के बाद आपको हमारा जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो लगाना है। लाइट वाला और मीडियम दो शेड्स अवेलेबल हैं। तो मैंने क्योंकि यहाँ पर लाइट शेड का इस्तेमाल किया था, तो मैं लाइट कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी। अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो आप उस समय भी लाइट मेकअप लगा सकते हैं, लाइट कॉम्पैक्ट पाउडर। और अगर आप मीडियम स्किन टोन है तो आप वार्म शेड पर, और मीडियम स्किन टोन पर वार्म शेड वाला कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे। ठीक है। मैं यहाँ पर लाइट शेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दोस्तों मेरे पास दो ब्यूटी ब्लेंडर है, एक था जो मैंने बीबी क्रीम के लिए इस्तेमाल किया, और दूसरा वाला कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए या ब्लशर के लिए। उसके तीन तरीके हैं लगाने के। एक तो जो आपके कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ ही आपको एक स्पॉन्ज दिया गया है, उसकी मदद से भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया, और क्योंकि पसीना बहुत आता है इस समय, तो मैं अच्छी तरीके से टाइम लेते हुए अपना प्रोडक्ट जो है सेट करूंगी। आईज के अराउंड, फोरहेड पर इस जगह पसीना आता है ना, अच्छी तरीके से मैंने प्रोडक्ट लिया और लगा लिया। ठीक है। नेक्स्ट में जहां जहां आपने बीबी क्रीम लगाई है उस सभी जगह पर आपको कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना। इस एरिया पर भी पसीना आता है, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लीजिए थोड़ा सा। और देखिए ये वाले स्टेप पर ना आपको थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है आमतौर पर आपको इतना टाइम ना लगता हो मेकअप करने में, लेकिन आज लगेगा, क्योंकि इस मौसम में चिपचिपापन और पसीना बहुत आम बात है, और वो जल्दी जल्दी होता है। तो अगर आपने पाउडर लगा लिया अच्छी तरीके से, कॉम्पैक्ट पाउडर, आपका मेकअप स्टे भी करेगा, मैट भी रहेगा, स्वेट प्रूफ एंड ऑयल प्रूफ भी रहेगा। ठीक है। ये तो तरीका हो गया आपको स्पूसी से कैसे लगाना है। उसके बाद आप अगर ब्रश से लगा रहे हैं तो प्रोडक्ट लीजिए और उसको इस तरीके से लगाइए। ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर को आप कैरी करिए जब आप पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि ऑयल सिक्रीशन और पसीना आपको बार बार आएगा, सिर्फ मेकअप करते दौरान नहीं, बाद में भी आएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं दोस्तों, कि अब हमारा मेकअप सेट हो गया है, तो मैं एक बारी फिर से ग्लो अप रोजी लाइट को एज अ
प्राइमर इस्तेमाल करूंगी और इस पर थोड़ा कम लगाएंगे, ठीक है। शेक किया और बहुत दूर से लगाइए, कम लगेगा। और ठीक है, आंखें बंद रखनी है, आंखों में नहीं जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश आंखों में चला जाता है तो इमीडिएटली धो लीजिए। चलिए, अब ये सेट हो गया है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? ये मेरा आई शेडो पैलेट है। मैंने अभी हम लोग थोड़ा डे मेकअप क्रिएट करते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों कि आप लाइट शेड्स का, लाइट जो हमारे आई शेडोज हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और उसको आप इवनिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। सो यहाँ पर हमें एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि हमें मेकअप, अभी हम डे मेकअप कर रहे हैं तो डे में अगर आप बहुत ज्यादा लाउड आई शेडोज लगाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। बट मैं आपको ये भी सिखाऊंगी साथ में कि आप अगर कहीं ऑफिस के बाद इमीडिएटली, हो सकता है आपको कहीं जाना पड़ जाए किसी फंक्शन में या किसी पार्टी में, सो इवनिंग मेकअप या पार्टी मेकअप तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखना जरूरी है। सो मैंने ये ब्रश लिया अपना और मैं पहला वाला जो शेड है हमारा पीच टोन, डे ऑफिस मेकअप के लिए हिसाब से पहले सिखा रही हूँ आपको। या आप कोई मीटिंग करने जा रहे हैं अपने घर पर या कहीं बाहर भी, तो आप हल्का सा सेंटर से अपना स्टार्ट करते हुए ब्रश और पूरी आंख पर इस तरीके से लगाएं। बहुत सॉफ्ट, लेकिन अगर हम ऑफिस में जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, तो इससे डार्क अगर हम लगाएंगे तो बहुत अजीब और लाउड लगेगा। अब अगर आप दिन के फंक्शन में जा रहे हैं तो इससे थोड़ा सा डार्क करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर जो हमारा हल्का सा प्याजी कलर है, सेकंड कलर जो है आपका ये वाला, इसका हल्का सा कलर लगाऊंगी। बहुत हल्का सा रखेंगे क्योंकि फिर अगेन डे मेकअप है। सो सेंटर से स्टार्ट करते हुए, सेंटर में मैं इसलिए बोलती हूँ हमेशा दोस्तों क्योंकि कई बार होता है प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आपका ब्रश पे लग जाता है, तो उसको आपको अवॉइड करना है कि एकदम से अगर आप साइड से स्टार्ट करेंगे तो आपका मेकअप जो है सारा आई शेडो इनर कॉर्नर में सेटल हो जाएगा। सेंटर से स्टार्ट करते हुए इनर कॉर्नर और फिर आउटर कॉर्नर, तो मीट है वैसे वैसे आपका आईज का लुक जो है वो चेंज होता जा रहा है। हाथ को बहुत सॉफ्ट रखिएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे हम। अब अगेन सेंटर से स्टार्ट करते हुए इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर। लेकर आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, हल्का सा गोल्डन कलर छोटे वाले ब्रश पर लेंगे हल्का सा और अपने आई बॉल के ऊपर सेंटर में डिपॉजिट करेंगे कुछ इस तरीके से। अगेन कलर लिया, इस तरीके से। तो देख पा रहे हैं कि कैसे आपका लुक, आप 3-4 लुक्स एकदम से क्रिएट कर सकते हैं हमारे पैलेट से। सो यही ब्रश जिसमें गोल्डन कलर था हल्का सा मैं अपने आईब्रोज के नीचे लगा दूंगी। बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग नहीं करेंगे, कम कम चीजें लगाते हुए मेकअप को, लुक को हम धीरे धीरे क्रिएट करें, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है, कई लोग बहुत पतला काजल लगाते हैं, मैं थोड़ा मोटा लगाती हूँ क्योंकि मेरी आंखों का गैप जो है थोड़ा बड़ा है। लेकिन मेकअप आपकी खुद की पसंद का होता है तो आपको वैसे ही करना है। बट मैं पहले पतला लाइनर लगाना आपको सिखाती हूँ, बिल्कुल लैशेस के पास रखते हुए आपको लगाना है, ठीक है। मैं शीशे का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा मैम नीचे क्यों देख रही हैं। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपनी आंखों को, आंखों
आंखों की शेप को आप फॉलो करिए। ठीक है, सो एक आंख लग गई, एक में आपको डिफरेंस दिख रहा है, दूसरी में भी वैसे ही करेंगे। बिल्कुल पलकों के पास आपको लगाना है। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लाइनर लगाना नहीं आता, सो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप काजल ले लीजिए, ठीक है, काजल पेंसिल लीजिए और इसको आप आंखों के बीच में यहाँ रखिए और इसको थोड़ी बार घुमाते हुए, देखिए नीचे का काजल लग गया, ऊपर के भी जो लैश है उसको भी काजल लग गया, ठीक है। अब अगेन जहाँ लैश लाइन है उसको भी अगर आप काजल पेंसिल से फिल करना चाहते हैं तो अपनी आंखों को इस तरीके से स्ट्रेच करिए। ठीक है, एक आगे डिफरेंस, ठीक है, अब दूसरी आंख में भी नहीं करना है, थोड़ा सा काजल पेंसिल को खोलना पड़ेगा आपको और पीछे रखिए, काजल लग गया। अब अगेन ऊपर की लैश लाइन पे आपकी शेप डिफाइन, ठीक है। मैं एंड्स को छोड़ती हूँ क्योंकि मुझे गैप पसंद नहीं है, सो आपको भी ओके, अच्छा लग रहा है। चलिए, नेक्स्ट स्टेप है हमारा मस्कारा। देखिए इससे क्या होता है कि आपने लाइनर लगाया, उसके बाद आप काजल पेंसिल लगाते हैं तो थोड़ा मैट लुक भी आ जाता है, प्लस इनहेंस्ड हो जाता है, प्लस अब आपकी आंखें जो है लंबे समय तक इसी तरीके से रहेंगी जब तक आप मेकअप रिमूवर वाइप से क्लीन नहीं कर लेते। अब मैंने मस्कारा लिया और इस तरीके से मैंने मस्कारा लगा दिया। अब काफी लोग आप में से दोस्तों ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि मैम हमारा ना मस्कारा काजल जो है स्मज हो जाता है, सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप छोटा वाला ब्रश लेंगे जिससे आप आई शेडो लगाते हैं और आई शेडो पैलेट लेकर उसमें जो एक ब्राउन टोन है आप उसको ले लीजिए और अपने काजल के नीचे यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, इससे आप काजल करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे आईब्रोज जो होते हैं वो थोड़े लाइट फील होते हैं इसमें, सो आप क्या करना है आईब्रोज में थोड़ा एनहांस करिए, काजल पेंसिल और लिड लाइनर ब्रश लेंगे। मैंने काजल पेंसिल की मदद से अपने आईब्रोज को फिल करी, सो मैंने ब्रश के ऊपर काजल पेंसिल लगाई है, केवल जहाँ गैप है मैं उसको फिल करी, ठीक है। शेप चेंज नहीं करूंगी मैं आईब्रोज की, केवल जो गैप है देख पा रहे हैं, ये वाला मैंने कर दिया है तो कैसे एकदम से इनहैंस्ड हो गया।
और इसी तरीके से चलिए। सो ये मेरा आईब्रोज हो गए, मेरा काजल हो गया, मेरा आई मेकअप हो गया। आप देख सकते हैं ना वो गोल्डन कितना प्यारा लग रहा है, बीच में शेड एकदम से अलग सा पार्टी मेकअप लुक आ गया। अब दोस्तों क्या करना है नेक्स्ट अगेन, मुझे हल्का हल्का सा यहाँ थोड़ा फील हो रहा है कि पसीना सा, तो मैं क्या करूंगी, अगेन कॉम्पैक्ट पाउडर लिया, इसको मैं थोड़ा डायगनल रखूंगी, ठीक है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं सॉफ्ट पिंक है हमारा, मैं पिंक में आज थोड़ा मेकअप कर रही हूँ। आप चाहे तो आप ब्लशर आप हमारे दोनों तरीके से कैसे लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। मैं हल्का सा यहाँ पे सॉफ्ट पिंक वाला जो हमारा मैट लिपस्टिक आया है उसको मैं थोड़ा डायगनल रखूंगी, ठीक है। देखने से लग रहा है ना कि मैम इतना ज्यादा लगा लिया, बट वो ब्लेंड करने के बाद एकदम ज्यादा नहीं लगेगा। थोड़ा सा नाक के ऊपर, हल्का सा चिन पर, हल्का सा आपके सेंटर ऑफ फोरहेड। तो मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा उंगली से ब्लेंड करूंगी, फिर हल्का सा नाक पर अपना इसको ब्लेंड करूंगी, हल्का सा चिन पर जो मैंने लगाया है उसको ब्लेंड करूंगी, और अब गालों पर। दो भाई एक साथ था। इसको मैं हल्का सा आपके टेम्पल पॉइंट से कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरा चेहरा गोल है दोस्तों, तो मैं अगर यहाँ से सेंटर ऑफ द एप्पल से लगाती तो मेरा चेहरा और ब्रॉड दिखता, अगर मैं ब्लशर ऐसे लगाऊंगी तो चेहरा और ब्रॉड दिखेगा। तो जिनका चेहरा मेरे जैसे गोल है उनको इसी तरीके से डायगनल रखते हुए अपना ब्लशर लगाना है। पहले मैं उंगलियों की मदद से लगा रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो वो ही गीला वाला ब्यूटी ब्लेंडर लेकर मैं इसको इस तरीके से डैप कर दूंगी। देखिए हो गया लाइट। तो कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग सब लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। अब ये है मेरा 3 in 1 शाइन पैलेट, इसमें ब्लशर भी है, इसमें हाइलाइट्स भी हैं, और इसमें कॉन्टोर भी है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, जो ब्रश मैंने बीबी क्रीम के लिए लिया था उस पर मैं ये कॉन्टोर वाला कलर ले रही हूँ, और जहां मैंने ब्लश लगाया था उसके नीचे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करूंगी। थोड़ा सा कलर मैं अपने कॉन्टोरिंग जॉ लाइन पर भी करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा फोरहेड पर। आप चाहें तो इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा देखिए मेरे को हर चीज सिखाना बहुत जरूरी है, तो इससे क्या होगा, आपका फेस जो है थोड़ा पतला दिखेगा। चलिए, अब इसको ब्लेंड करना है, तो अगेन आपने ब्रश लिया और इससे आप इसको ब्लेंड करिए।
ठीक है। इसके बाद यहाँ लगाया था, तो इसको यहाँ से ब्लेंड करेंगे ऊपर की तरफ, जहां आपके बाल हैं वहां की तरफ। अब मैं अगेन वही पैलेट ले रही हूँ, क्रीम ब्लश हमने लगा लिया है, उसके ऊपर पाउडर ब्लश लगाएंगे, हल्का सा प्याजी कलर जो है उसको लेते हुए उसी एरिया पे आपको ब्लश लगाना है। थोड़ा सा मैं बैलेंस करने के लिए पूरे फेस पर उसी ब्रश को, ठीक है, कर देती हूँ। अब उसी पैलेट में से हाइलाइटिंग कलर लेंगे और जहां आपका ब्लश लगा हुआ है वहां लगाएंगे। मुझे नहीं पता आप देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे, बहुत प्यारा सा कलर है इसका, हाइलाइटर का। तो इस तरीके से मेरा हाइलाइटर भी अब लग गया है, ब्लशर लग गया, हाइलाइटर लग गया, ये देखिए कितना अच्छा शाइन आ रहा है ना। तो ये हाइलाइटर का एक इफेक्ट है। तो आपने डे से ऑफिस मेकअप, पहले मैंने लाइट लगाया आई शेडो, उसको हल्का सा डार्क करते हुए डे पार्टी मेकअप करा, उसके ऊपर हल्का सा मेटालिक कलर लगाया इवनिंग पार्टी का, उसके ऊपर हल्का सा गोल्डन टच दिया, इन केस अगर आप कोई पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप या एंगेजमेंट मेकअप टाइप का कुछ लुक चाहते हैं। लाइनर आप विंग लाइनर भी लगा सकते हैं, छोटा भी लगा सकते हैं, लंबा पतला मोटा, जैसे आपकी आंखें हैं उसके हिसाब से। छोटी आंखें हैं तो थोड़ा पतला लगाइए, थोड़ा मेरा गैप ज्यादा है आंखों का, अगर मेरी जैसी आंखें हैं तो थोड़ा ब्रॉड कर दीजिए। काजल लगाना नहीं लगाना ये आपके ऊपर है, क्योंकि आजकल काजल का फैशन नहीं है। हाँ, स्ट्रोक क्रीम को आप एज अ हाइलाइटर कैसे लगाएंगे वो भी एक तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ज्यादा चीजें नहीं लगाएंगे हम, लेकिन पता होना बहुत जरूरी है, इसी माध्यम से मैं आपको सिखा रही हूँ। सो मैंने बहुत मिनिमम सा प्रोडक्ट लिया है, इसको मैं उसी जगह पे जहां पे मैंने हाइलाइटर लगाया है केवल वही लगा रही हूँ। हल्का सा मैं अपनी आंखों के नीचे लगा दूंगी, हल्का सा सेंटर ऑफ द आईब्रोज और चिन पर। ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, ये सब कुछ तो हो गया, अब लिपस्टिक की बारी आती है। सो लिपस्टिक के लिए मैं दो शेड्स मिक्स करूंगी। आजकल न्यूड्स का फैशन है, ठीक है, आप चाहें तो आप अपने हिसाब से रेड, मैरून, मजेंटा, पिंक, फूशिया कलर कुछ भी लगा सकते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी लिप बाम लगा चुकी थी और उसके ऊपर बीबी क्रीम भी लगा हुआ है, सो मैं हल्का सा लाइन कर रही हूँ, पहले लिप्स को आउटलाइन कर रही हूँ। ठीक है, और हल्का सा मैं इसको फिल करें। चलिए, ये करने के बाद मैं हल्का सा इसमें मैं एक टिश्यू पेपर लूंगी, ड्राई टिश्यू पेपर ले लीजिए, एक बार ही इसको डैप कर लीजिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि मैम हमारी लिपस्टिक हम खा जाते हैं, फंक्शन में पहुंचने से पहले ही गायब हो जाती है। पहली चीज तो मैट लिपस्टिक्स का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप अगर चाहते हैं लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट,
तो ये बहुत जो आजकल हमारी क्रीमी टेक्सचर वाली छोटी वाली इस किस्म की जो मैट लिपस्टिक्स है बहुत अच्छी है। लगाते टाइम थोड़ा क्रीमी टेक्सचर होगा, बाद में वो मैट हो जाएगी। ठीक है, सो एक बारी वो लगा लीजिए, एक बारी टैप कर लीजिए और उसके बाद एक बारी री एप्लीकेशन कर लीजिए। और इसको भी हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इसके ऊपर भी हम हल्का सा हाइलाइटर ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपकी लिपस्टिक डार्क हो गई है, इतनी डार्क नहीं चाहिए, तो घबराइएगा मत, पोंछने की जरूरत नहीं है। आप इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा बीबी क्रीम लगाकर इसका शेड लाइट कर सकते हैं। ठीक है, मैं हल्का सा हाइलाइटर लगा रही हूँ। देख रहे हैं ना कैसे एकदम से शाइन आ गई, थोड़ी क्रीमी, थोड़ा हाइलाइटेड सा कैरम मतलब क्रिम्सन सा कलर बन गया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। शायद आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, लेकिन सामने से अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आता है। ठीक है, अब जो लोग सिंदूर या बिंदी लगाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मेरा मेकअप यहाँ खत्म होता है दोस्तों, तो अब अगर हम पार्टी में जा रहे हैं तो कुछ इस किस्म से हम अपने बाल खोल के जो भी हेयर स्टाइल हम बना रहे हैं वो कर सकते हैं। सो जी, यही था हमारा की सोल के प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम आप कैसे घर बैठे हुए मेकअप कर सकते हैं और बहुत अच्छा लुक हम घर पे ही क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हमने ये सीखा। तो मैं अब यहाँ पर ये सेशन समाप्त करती हूँ, लेकिन आशा करती हूँ आप सब लोग मेकअप जरूर ट्राई करेंगे और सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट